या फिर क्या अपॉर्चुनिटीज है जो डेयरी इंडस्ट्री में है, और जिसके विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन स्टार्ट आवर डेयरी बिजनेस। सो ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है वास्ट है डेयरी इंडस्ट्री में। आप इसमें स्टार्ट फ्रॉम एनिमल प्रोक्योरमेंट, एनिमल प्रोडक्शन का दूध है, वहां से आप मिल्क प्रोक्योरमेंट एंड मिल्क प्रोसेसिंग, हर स्टेप्स पे आप इसमें एंटर कर सकते हो। इसमें डेयरी इंडस्ट्री में बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको स्टार्ट टू एंड सभी आपको करना पड़ेगा। उसमें कुछ सेगमेंट है, उस सेगमेंट में आप चालू कर सकते हो। एनी सेगमेंट यू कैन स्टार्ट विथ, मतलब आपको अगर मिल्क प्रोडक्शन करना है तो आप डेयरी फार्म का भी सेटअप कर सकते हो। आपको अगर मिल्क प्रोक्योरमेंट करना है तो आप मिल्क प्रोक्योरमेंट भी कर सकते हो। सो विद दिस वी कैन, तो मिल्क बेसिकली ये जो वास्ट इंडस्ट्री है, इसे बहुत सारे प्रोडक्ट हम बनाए जा सकते हैं। तो हम बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में देखेंगे कि मिल्क होता क्या है बेसिकली। तो मिल्क जो है ये एक सिग्निफिकेंट रोल है, सोर्स है बेसिकली एनिमल प्रोटीन का, जो हमारे ह्यूमन डाइट में, एवरेज इंडियन डाइट में बेसिकली यूज किया जाता है। यानी बेसिकली ये जो वेजिटेरियन का प्रोटीन सोर्स है, प्रोमिनेंटली है, जिसे हम कंपेयर नॉन वेज से भी कर सकते हैं। तो ये प्रोटीन का सोर्स, मेजर सोर्स है इंडियन डाइट में, इसलिए मिल्क का जो इनपुट है, इंक्लूजन है मिल्क के हमारे डाइट में, इसका होता है। हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हायर एम्बिएंट टेम्परेचर होता है, और ये हर सीजनल इसका वेरिएशन होता रहता है। आपको पता ही होगा हर स्टेट में अलग अलग है। तो कुछ स्टेट में ये स्टार्ट होता है अप्रैल मई से। हमारा जो समर चालू होता है अप्रैल मई टू अक्टूबर तक हीट रहता है, जिसके कारण भी प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाता है। एंड अगेन विंटर स्टार्ट होने के बाद, आफ्टर रेनी सीजन के बाद, जैसे फीड का अवेलेबिलिटी है, अकॉर्डिंगली हमारा मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ये सारा मिल्क प्रोडक्शन का अप एंड डाउन जो होता है, जिससे हमारा डिमांड एंड सप्लाई थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो हम जब मिल्क इंडस्ट्री में काम करते हैं तो ऐसे ऐसे कुछ प्रोडक्ट इसमें बेसिकली डेवलप किए जाते हैं, जिसके कारण डिमांड सप्लाई भी कम हो तो भी हम ये सप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम टेक्नोलॉजी। हम कुछ पाउडर प्रोडक्शन करके कर सकते हैं, कुछ फैट का प्रोडक्शन करके कर सकते हैं। तो ये सब बेसिकली डेयरी इंडस्ट्री में होता है। तो ये हम क्या करते हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट में जब मिल्क का कन्वर्जन करते हैं तो मिल्क के अंदर जो भी प्रोटीन है, जो भी बाकी मिनरल्स है, जो न्यूट्रिशनल गुडनेस है, ये सारा हम अपने कस्टमर को, ह्यूमन्स को देना चाहते हैं। एंड ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो डेयरी इंडस्ट्री है ये सारे सेगमेंट से हो सकता है, मतलब ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट टू हम एक्सपोर्ट ग्रेड प्रोडक्ट तक इस पे बना सकते हैं। और प्राचीन कालों से ये डेयरी इंडस्ट्री में का जो प्रोडक्ट है ये बनाया जाता है। तो बटर, मक्खन जो भी है, बहुत बहुत प्राचीन कालों से इसका डेवलपमेंट हुआ है। एंड ये सब प्रोडक्ट बनाने के लिए इक्विपमेंट जो भी है, यूटेंसिल्स है, प्रोसीजर्स है, सारे डेवलप हो चुके हैं, जिसके कारण हम ये आसानी से ये प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो ये बेसिकली है इंट्रोडक्शन जो मिल्क है, जो मेजर सोर्स है रॉ मटेरियल का मिल्क इंडस्ट्री के। इंडिया जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का इन द वर्ल्ड। एंड अराउंड 202 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन हमने 2021 में बनाया था। 2008 मिलियन टन टू 208 मिलियन टन का प्रोडक्शन जो है हमने प्लानिंग किया 2022 में। तो ऑलमोस्ट वो वहां तक हमने पहुंच गया है। बिकॉज ऑफ सम डिसीजेस ये प्रोडक्शन फॉल हुआ, अदरवाइज ये 222 मिलियन टन तक हम इस साल प्रोडक्शन करने वाले थे। ऑलमोस्ट 223 मिलियन टन का प्रोजेक्शन है 2023-24 में। मिल्क प्रोडक्शन जो इंडिया में हाईली सीजनल है। एंड ये मैंने जैसे बताया था आपको कि मानसून के बाद ये मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है। एंड सीजन में, ये समर में थोड़ा फॉल हो जाता है, जिसके कारण मिल्क प्रोडक्शन का क्वांटिटी का फ्लक्चुएशन होता रहता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हम डिमांड सप्लाई जो है ये मैनेज कर पाते हैं। तो जिस टाइम में प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा उस टाइम में प्राइसेस आपको कम हो जाएंगे। एंड जिस टाइम में प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो उस टाइम प्राइसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो ये सब मैनेज करने के लिए हमें ट्रेडिशनल इंडिजिनस डेयरी प्रोडक्ट का बैलेंसिंग करना आना चाहिए। ये बेसिकली इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे हम ये सारा डिमांड सप्लाई जो है ये मैनेज कर सके। इंडिया में 5 to 6% दूध जो दूध है, वो टोटल मिल्क ये वेस्टर्न टाइप ऑफ
प्रोडक्ट में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जिसमें हम कन्वर्जन करते हैं। मतलब डेयरी इंडस्ट्री में 2 सेक्टर काम करते हैं, ऑर्गेनाइज और नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑलमोस्ट 20%, 20-25% जो सेक्टर है अभी ऑर्गेनाइज में है, जो भी कुछ आने वाले साल में अप टू 40% तक जाने वाला है। एंड बाकी बचा हुआ नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर है। एंड नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर में जहाँ पे कुछ स्मॉल स्केल सेटअप में या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर करके जो मिल्क है कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। तो इतना स्कोप हमें इस ऑर्गेनिक सेक्टर में है। एंड ऑर्गेनिक सेक्टर में अप्रोक्सीमेटली 45% जो फ्लूइड मिल्क है जो कस्टमर तक पहुंचा जाता है। जो 20% दूध है जो ऑर्गेनिक सेक्टर में है, वहाँ पे सप्लाई चेन सेटअप है प्रॉपरली, फार्मर टू एंड कस्टमर तक पूरा सेटअप है। मतलब फार्मर से मिल्क प्रोक्योर करके आप ये कस्टमर तो प्रोसेस पैक करके दे सकते हो। ये 20% है जो आने वाले समय में अप टू 40% तक जाने वाला है। इसलिए यहाँ पे जो चांसेस है, जो स्कोप है, ज्यादा है। पूरे गांव से ऑलमोस्ट 6 लाख जो विलेजेस है, वहां से मिल्क प्रोक्योर करके, सरप्लस मिल्क जो प्रोक्योर करके इन प्रोसेसिंग सेंटर्स में लाया जाता है, जिसके लिए बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जिसमें आपके चिलिंग प्लांट हो गए, आपके प्रोसेसिंग प्लांट हो गए, आपके स्टोरेज प्लांट हो गए। ये सारे प्लांट में मिल्क स्टोर करके फिर बाद में इसको प्रोसेस करके फिर इसका पैकेजिंग का प्लानिंग जो किया जाता है। लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क जो विलेज में हमारा होता है, जो जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, जैसे खवा हो गया, छेना हो गया, पनीर है, एंड खवा एंड छन्ना बेस्ड प्रोडक्ट है, इसमें ये बेसिक कन्वर्ट किया जाता है। तो ये विलेज लेवल पे होता है, सारा नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर पे होता है, जहाँ पे सारे फार्मर जो मिल्क का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ऐसे ऐसा फार्मर्स है, ये बेसिकली ये प्रोडक्शन करके इसका जो कन्वर्जन है ये किया जाता है। तो अभी आप देखेंगे मिल्क यूटिलाइजेशन पैटर्न, मतलब जो जितना प्रोडक्शन डेयरी का है उसका परसेंटेज क्या है। जो लिक्विड मिल्क है वो 46% तक है। मिल्क पाउडर जो है वो 3.8% कन्वर्ज है। मतलब अगर हमारे इंडिया में 100 लीटर मिल्क का प्रोडक्शन है, तो उसका कस्टमर यूटिलाइजेशन पैटर्न कितना है। तो उसका 46% जो दूध है वो लिक्विड फॉर्म में कंजप्शन है। 3.8% जो दूध है वो मिल्क पाउडर फॉर्म में कन्वर्जन है। 28% जो दूध है वो घी के फॉर्म में है। बटर का 6.5% है। खवा 5.5% है। क्रीम जो है 0.5% तक है। कर्ड जो है वो 7% तक है। आइसक्रीम जो है 0.2%। चीज 2%। बाकी प्रोडक्ट जो है योगर्ट एंड ऑल वो 0.5 के बीच में आते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो है लिक्विड मिल्क में कंजप्शन होता है। देन सेकेंड रैंक में जो आता है वो घी एंड दही एंड बटर, खवा। ये सारे प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट है। एंड इस प्रोडक्ट में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग करना हो तो। अभी फिलहाल करंट डेयरी इंडस्ट्री कैसे रन करता है उसके बारे में थोड़ा सा स्नैपशॉट लेंगे। तो ये सारा मिल्क प्रोडक्शन जो है वो विलेजेस में कोऑपरेटिव प्राइवेट के कुछ सेंटर्स है, वहां से मिल्क प्रोक्योर किया जाता है। कुछ मिल्क प्रोक्योरमेंट डायरेक्टली मिल्क वेंडर से भी होता है। एंड ये सारे विलेजेस से मिल्क कलेक्ट करके, कुछ ऑर्गेनाइज है, कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहां से मिल्क कलेक्शन करके ये सारा डेयरी प्रोडक्ट में कन्वर्जन किया जाता है। तो आप देखेंगे 20-80% ये बेसिकली चलता है परसेंटेज, जिसमें ऑर्गेनाइज एंड नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर काम करता है। एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप देख सकते हैं कि प्राइवेट डेयरीज है, कुछ प्राइवेट में नेशनल इंटरनेशनल बहुत डेयरीज काम करती है। तो आप प्राइवेट डेयरीज में जैसे नेस्ले, डैनोन, हेडसन, स्काइबर फूड, डायनामिक्स, ये सारी डेयरीज हैं। एंड गवर्नमेंट में आप जैसे महानंदा है, वारना है, दिल्ली मिल्क स्कीम, वरेका है, ये सारे गवर्नमेंट बैंक। एंड कॉर्पोरेट में भी अमूल, वरेका, नंदिनी, विजय, सारस, ये सारे जो इंडस्ट्री है ये मिल्क के लिए काम करती है। ये इनका सेटअप कैसे होता है कि हर विलेजेस में अपना खुद का मिल्क बल्क कूलर सेटअप सेटअप करे। जो सेटअप करने के लिए उस विलेज की कैपेसिटी जितना होती है उतना मिल्क पोटेंशियल उस गांव में है, उस पोटेंशियल से मिल्क का कलेक्शन करके ये बेसिकली उनके डेयरीज में, उनके सेंटर में ये वो लाते हैं। एंड देन उसका प्लानिंग करके फिर मिल्क प्रोसेसिंग, पैकिंग करके ये कस्टमर तक पहुंचा जाता है। तो ये करंट डेयरी इंडस्ट्री है, ऐसे इनका जो फ्लो है वो होता है। अभी मेन जो हमारा आज का है कि इस डेयरी इंडस्ट्री में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, हम कैसे इस डेयरी
इंडस्ट्री में एंट्री कर सकते हैं, या फिर क्या है जिससे हम इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं? तो इसमें हम ऑलमोस्ट 7 वे से हम इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। फर्स्ट है मिल्क कलेक्शन सेंटर, देन मिल्क चिलिंग सेंटर, मिल्क प्रोसेसर एंड पैकर, मिल्क प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, मिल्क प्रोडक्ट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर एंड उसका रिटेलर। तो ये सारे सेगमेंट में से आप डेयरी में बिजनेस कर सकते हो, अब डेयरी में आप काम कर सकते हो। आप चाहिए तो सारा भी एक साथ कर सकते हो, लेकिन आपको अगर न्यू स्टार्ट है तो आप 1 बाय 1 करेंगे या कोई एक सेगमेंट में काम करेंगे तो आपका इजीली उसमें ग्रास्प होना, इजीली आप पकड़ लेना आपका अच्छा पड़ता है। तो मिल्क कलेक्शन सेंटर जो है, इस कलेक्शन सेंटर में बेसिकली एज पर द कैपेसिटी, उस एरिया में उस विलेज में कितना पोटेंशियल है उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे सेटअप करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल अगर उस एरिया में 500 लीटर कैपेसिटी का कलेक्शन है तो आपको एक 500 लीटर का या 1000 लीटर का बल्क मिल्क कूलर जो सर्कुलर फॉर्म में या फिर आपको एक स्क्वायर फॉर्म में आता है, बेसिकली स्टेनलेस स्टील का टैंक है एंड इस टैंक में कुछ इंसुलेशन किया जाता है जिस टेम्परेचर उसका लॉस नहीं होता है। एंड मिल्क को चिलिंग करने के लिए इंसुलेशन है, कंप्रेसर यूनिट है, रेफ्रिजरेशन यूनिट है, ताकि मिल्क का चिलिंग करके ये इसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करके इसका हम जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ाते हैं। तो शेल्फ लाइफ बढ़ाने में कोई बेसिकली सिंपल है कि आपका अगर रूम टेम्परेचर पे मिल्क है एंड उस टेम्परेचर में आपके जो दूध में बैक्टीरियाज है वो कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई करते हैं, हर मिनट में उनका मल्टीप्लिकेशन डबल होता है। एंड जैसे ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा उतना स्पीड से ये बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन करके दूध का जो लैक्टोज होता है वो लैक्टोज का कन्वर्टेड लैक्टिक एसिड में करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट दूध का एसिडिटी बढ़ जाता है एंड दूध खराब हो जाता है। तो ये साइंस है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि दूध का टेम्परेचर ये 4 डिग्री के बिलो मेंटेन करें ताकि ये एसिडिटी ना बढ़े, दूध का लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन जल्दी ना हो। एंड जितना हम डिले करेंगे चिलिंग करके उतना दूध लेट खराब होता है। तो ये वन ऑफ द प्रोसेस है जिसमें हम वो एक दिन का शेल्फ लाइफ दूध का बढ़ाते हैं बाय डूइंग मिल्किंग, मतलब जो फार्मर से दूध आने के बाद तुरंत 2 घंटे के अंदर हमें इसको चिलिंग करना पड़ेगा। चिलिंग करने के लिए दूध का टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर जो हमारा 36-38 है, वहां से हम इसको रिड्यूस करके 4 डिग्री सेल्सियस तक लाएंगे ताकि ये जो टेम्परेचर है इसका शेल्फ लाइफ हमें दूध का मिल सके। तो इसके लिए एक इक्विपमेंट है, इसे बल्क मिल्क कूलर कहते हैं। आप 500 लीटर का जो कैपेसिटी का है वो लेके भी ये मिल्क का चिलिंग कर सकते हो। विद बल्क मिल्क कूलर आपको कुछ और सेटअप लगेगा, मतलब आपके उस सेंटर में एक फैट टेस्टिंग मशीन होना चाहिए जिसके कारण आप फार्मर का जो कैन का दूध है, जो भी सैंपल लेके आएगा, जो भी दूध लेके आएगा उसका फैट टेस्टिंग कर सके। दूध के अंदर फैट कितना है, एसएनएफ कितना है, प्रोटीन कितना है, वाटर परसेंटेज कितना है, ये सारा कुछ टेस्टिंग आप इस मशीन से कर सकते हो। एंड विद इन सम 5 to 6 सेकंड में आपको ये एस्टिमेशन जो दूध का कर जाएगा। इसको आपको अगेन कैलिब्रेट करना पड़ता है केमिकल टेस्टिंग से, लेकिन आपका नंबर ऑफ फार्मर का आप जो एनालिसिस है, जो टेस्टिंग है, आप विद द हेल्प ऑफ फैट टेस्टिंग कर सकते हो। तो ये बड़े बहुत सारे ब्रांड्स के मार्केट में आपको मिल जाएंगे। तो आप इससे बेसिकली आपको फार्मर का टेस्टिंग कर सकते हो। एंड इसके साथ आपको मेजर करने के लिए कुछ इक्विपमेंट चाहिए, जैसे कैन है, कोई टैंक है, एंड दूध कितना आया उसका इसको वे करने के लिए वेइंग स्केल चाहिए, जिसमें आप दूध का माप जो है कितना केजी है आप ये गिन पाओगे। तो ये आप ऐसे स्टेनलेस स्टील कैन या एल्यूमिनियम कैन भी यूज कर सकते हो। इसका कैपेसिटी जो है 40 लीटर से कम मिलता है, 20 लीटर का भी है, लेकिन आपको हैंडलिंग के लिए 40 लीटर का इनफ है। तो आप इससे भी मिल्क का हैंडलिंग कर सकते हो। ये बेसिकली इंसुलेशन नहीं होता है, आपको सिर्फ हैंडलिंग के लिए ये आपको यूज में आएगा। अगर आपका कलेक्शन ज्यादा है तो आप मोर देन 40 लीटर, मतलब आप 200 लीटर, 100 लीटर या 400 लीटर का जो वेइंग स्केल है, ये भी यूज करके आप फार्मर से दूध आप ले सकते हो। देन आप दे सकते हो कि जो कैन से मिल्क कलेक्शन होता है उसमें सारा एक एक कैन का सैंपलिंग होता है, जिसमें
उसमें टेस्टिंग है, उसका ऑर्डर स्मेल सब चेक करते हैं, तो केमिकल टेस्ट है, अडल्ट्रेशन टेस्ट है। ये सारा टेस्ट होने के बाद फिर उसका सैंपल लिया जाता है। सैंपल का फैट, एसएनएफ, सारा जो केमिकल टेस्ट है, वो टेस्ट पूरा होने के बाद फिर इसको डम टैंक में, जैसे मैंने आपको दिखाया था डम टैंक, ये डम टैंक में इसको डम करके फिर इसका वे उसका वजन किया जाता है। वजन सिस्टम में सेव होता है, देन उसका फैट टेस्टिंग भी सेव होता है। देन फैट, एसएनएफ एंड वजन से हम दूध का भाव कितना है वो फिक्स करके कस्टमर को पे हम कर देते हैं। तो ये सारा सिस्टम इसमें बेसिकली काम करता है। तो ये आप ऐसे सेंटर में से अप टू 10,000 लीटर तक आप मिल्क कलेक्शन आप डेली कर सकते हो। देन आपका दूध आ गया, आपने दूध कलेक्शन किया। अभी इसका मेन जो प्रोसेस है उसको चिलिंग करना है। तो आपको चिलिंग करने के लिए मैंने ऑप्शन बताया था, आप एक तो बल्क मिल्क कूलर से भी कर सकते हो, जिसे बीएमसी बोलते हैं। अगर आपका दूध ज्यादा है तो आपको बेसिकली चिलर लेना पड़ेगा, जिसको इंस्टेंट चिलर बोलते हैं। तो आप कंटिन्यूअसली चिलर से, आपका अगर 5,000 है या 10,000 लीटर है, तो आप 1 घंटे में इसको ठंडा करके स्टोरेज कर सकते हो। तो ये बेसिकली इसको प्लेट चिलर बोलते हैं। हीट एक्सचेंजर इस टेक्नोलॉजी में आता है, एक दूसरे का हीट एक्सचेंज करता है। मतलब जो ठंडा पानी है उसका हीट एक्सचेंज करके ये दूध को ठंडा कर देता है, और गर्म दूध उस पानी को गर्म कर देता है। अगेन वो गर्म पानी जो है कंप्रेसर के, विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसर एंड रेफ्रिजरेंट, उससे अगेन ठंडा होता है ना, वो अपना काम कंटिन्यूसली करता रहता है। तो ये चिलर है, चिलर से आप दूध ठंडा करके ये स्टोरेज में आप उसको रख सकते हो। ये स्टोरेज टैंक है। जितने भी आपने दूध को कलेक्ट किया है वो सारा दूध आप इस स्टोरेज टैंक में, जिसे रॉ मिल्क स्टोरेज टैंक कहेंगे हम, तो ये एयर टैंक में हम इसे सेव कर सकते हैं। तो ये टैंक का कैपेसिटी आपको जितना कलेक्शन करना है, अगर आपका दूध कम है तो आप उसी बल्क मिल्क कूलर में आप रख सकते हो। आपका दूध अगर ज्यादा है उसके लिए ये ऑप्शन है, आप ऐसा सेटअप करके आपका दूध जो है इसमें स्टोरेज कर सकते हो। इसमें अगर आपने फुल कैपेसिटी में दूध अगर स्टोर कर दिया तो अप टू 24 आवर तक ये टेम्परेचर मेंटेन करता है। उसके बाद ये दूध का टेम्परेचर बढ़ना चालू होता है। अगर आपको रीचिलिंग या रिप्रोसेस या पास्चराइजेशन करना पड़ेगा, ताकि ये इसका शेल्फ लाइफ इससे और बढ़ा जा सके। देन हमें प्रोसेस करने के लिए उसका बेसिकली चाहिए एक पास्चराइजर, जिस पास्चराइजर की हेल्प से हम दूध को हीटिंग एंड कूलिंग इंस्टेंटली कर सके। तो इसमें बेसिकली प्लेट्स होते हैं, एक प्लेट्स में हम दूध को हीटिंग करते हैं, दूसरे प्लेट्स में इसको कूलिंग करते हैं, एंड इंस्टेंट ये ऑनलाइन प्रोसेस से हम दूध को प्रोसेस करके इसका प्रिजर्वेशन करते हैं। तो दूध का प्रिजर्वेशन सिर्फ प्रोसेस से होता है, बाकी कुछ उसमें इंग्रेडिएंट ऐड नहीं करते हैं, सिर्फ हीटिंग करना है, कूलिंग करना है, स्टोरेज करना है। तो ये सारा सिस्टम से आप दूध का शेल्फ लाइफ जो है 2 दिन से 7 दिन तक बढ़ा सकते हो। तो ये बेसिकली पास्चराइजर है, जिसे EST हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, इस सेगमेंट में से या इस टेक्नोलॉजी से ये बेसिकली प्रोसेसिंग होता है। जैसे पास्चराइजर में बहुत सारे टाइप्स है। आप बैच पास्चराइजर जिसमें सिंगल टैंक में हीटिंग कूलिंग करते हो, ये सेकंड टाइप है। EST मतलब हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। देन अगेन बहुत सारे हैं, UST भी है अल्ट्रा हिट में, जो मार्केट में आपको दिखाई पड़ेगा, या हाई कॉस्ट वाले आइटम है। लेकिन बेसिक जो जितने भी सिस्टम मार्केट में पास्चराइजेशन के लिए यूज करते हैं वो सारा ये है, इसे पास्चराइजर कहते हैं। And with the help of pasteurizer, you can pasteurize the milk, and you can pasteurize the cream, you can pasteurize the जो पनीर के लिए है, दही के लिए है, सारा कुछ आप इससे कर सकते हो। सम विद चेंजेस, हर मिल्क का, हर प्रोडक्ट का प्रोफाइल हीटिंग का अलग अलग है। अकॉर्डिंग दैट आपको ये प्लेट्स थोड़ा चेंज करके यूज करना पड़ेगा। देन ये दिख रहा है आपको होमोजेनाइजर। आपको अगर मिल्क को प्रोसेस करके पैक करना है तो आपको मार्केट में जो ऑप्शंस है, पास्चराइज एंड होमोजेनाइज, तो होमोजेनाइज करके विद द हेल्प ऑफ होमोजेनाइजर आपको ये दूध देना पड़ेगा। होमोजेनाइजर आता है, आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में दूध को इससे पास करना पड़ेगा। देन इसमें प्रेशर चेम्बर है, प्रेशर वेसल है। तो वो प्रेशर से होता क्या है कि 2 स्टेज में मिल्क का फैट जो है, फैट पोरस जो प्रेशर में पास होने के कारण फैट का साइज जो है, साइज अगर 10 माइक्रोन का है तो ये 2 माइक्रोन हो जाता है। एंड सारे बाकी दूध में अनइवन साइज, कभी 8 माइक्रोन है, कभी 10 माइक्रोन है, कभी 2 माइक्रोन है, कभी 5 माइक्रोन है। तो सारा साइज एक सेम 2 माइक्रोन का कर देगा। तो ये काम इसका है। इसके कारण होता क्या है, तो
जो मिल्क में गाढ़ापन बनना, चाय अच्छी बनना, दही अच्छा बनना, ये सारा जो है आपको विद द हेल्प ऑफ होमोजेनाइजर जो है होता है, इसलिए आपको ये मशीन भी लेना पड़ता है। देन अगर आपकी रिक्वायरमेंट है घी बनाना या फिर और कुछ करना, तो उसके लिए आपको क्रीम सेपरेटर लेना पड़ेगा। तो आपको ये क्रीम सेपरेटर बैच या फिर ऑनलाइन, दोनों मोड में से आप इसको यूज कर सकते हैं। एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे आपको दूध को गर्म करना पड़ता है, एंड फिर वो गरम गरम दूध को गर्म करके फिर आप ये सेपरेशन कर पाओगे। सेपरेशन करना मतलब क्या है कि दूध के अंदर जो फैट है उसको सेपरेट करना। तो फिर आपको दूध से एक फैट मिलेगा, दूसरा स्किम मिल्क, दो बाय प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, एक फैट एंड दूसरा स्किम मिल्क। तो फर्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो फैट है, जो जिसका क्वांटिटी कम होता है, एंड वो हम कलेक्ट करके फिर उस फैट से हम क्रीम, बटर या घी जो इत्यादि प्रोडक्ट है हम बना सकते हैं। सेकंड जो हमारा बाय प्रोडक्ट है जो है स्किम मिल्क, उस स्किम मिल्क से हम और पनीर या किसी और दूध में इसका ब्लेंडिंग करके यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली होता है, आपको ये स्टैंडर्डाइजेशन में या फिर फैट प्रोडक्ट में आप इसका यूज कर सकते हो। तो ये है क्रीम सेपरेटर। देन ये सारा आपको प्रोसेसिंग प्लांट आप जब लगाओगे उसमें ये सारी मशीनरी का आपको यूज करना पड़ेगा। तो उसमें आप इनिशियली चिलर है, देन पास्चराइजर है, देन होमोजेनाइजर है, देन ये लास्ट वाला जो है क्रीम सेपरेटर। ये बेसिक मशीनरीज है जो आपको इस इंडस्ट्री में यूज करने के लिए आएगी। देन आपका अभी प्रोडक्ट प्रोसेस हो गया एंड स्टोरेज कर दिया आपने उसको, तो अभी पैक करना है। तो पाउच करने के लिए आपको ये वर्टिकल जो सीलिंग मशीन है, इसको सीलिंग मशीन फिलिंग सीलिंग फॉर्म फिल सील एफएफएस टेक्नोलॉजी में आती है। तो रोल को फॉर्म भी करती है, फील भी करती है, सील भी करती है, एंड कट करके एक एक पाउच में फॉर्म में कन्वर्ट करती है। देन हम इस मशीन से 200 ml, देन 500 ml एंड 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर तक, अप टू 10 लीटर तक पैकेजिंग मशीन से कर सकते हैं। ये मशीन का स्पीड सिंगल हेड में ऑलमोस्ट 1000 to 2000 लीटर पर आवर इतना तक होता है। न्यूमेटिक या एयर ऑपरेटेड या फिर न्यूमेटिक, ये इसको वाटर लगता है, एंड ये सारे जो यूटिलिटी है उससे मशीन बेसिकली रन करता है। तो आपको अगर पाउच करना है तो उसके लिए ये पाउच फिलिंग मशीन आपको यूज करना पड़ेगा। तभी विद द दिस टेक्नोलॉजी हम दूध का कन्वर्जन जो है बहुत सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें है बटर मिल्क, कॉटेज चीज, पनीर, बटर, सावर क्रीम, आइसक्रीम, चीज, देन योगर्ट है, व्हिप क्रीम है, मिल्क पाउडर है, देन चीज, खवा, छन्ना, स्वीट्स, बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट 5000 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स डेयरी मिल्क से हम बना सकते हैं। एंड जितना आपका रेसिपी यूनिक रहेगा उतने प्रोडक्ट इसमें से बनते हैं। तो सिंगल रॉ मटेरियल जो मिल्क है जिससे हम ये प्रोडक्ट सारे बना सकते हैं। तो आप दूध से दूध का जो जर्नी है, दूध में 4% फैट है। 4% फैट से आप हाई प्रोडक्ट बनाना है तो क्रीम 20%, 30% फैट का बना सकते हो, अगेन 40% फैट का बना सकते हो। जैसे फैट इसका बढ़ता जाएगा वैसे कॉन्सेंट्रेशन होता जाएगा दूध का। देन हाँ, देन हमारा जो फाइनली घी होता है, घी में 4% फैट, मतलब अगर आपने 100 लीटर दूध लिया तो आपको अप्रोक्सीमेटली 60 4 किलो तक आपको घी मिलेगा, ऐसा ये है। तो ये सारा प्रोसेस करने, प्रोसेसिंग, सेपरेशन, देन हीटिंग, ये सारे प्रोसेस करके आपको फाइनल घी मिलता है। तो ये सारा टेक्नोलॉजी मशीनरी का यूज करके आपको फाइनल प्रोडक्ट बन सकता है। तो हमने देखा कि मिल्क प्रोक्योरमेंट कैसा होता है, फार्मर से दूध कैसे लेते हैं, देन प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, देन ये प्रोडक्ट बनने के बाद जो डेयरीज में डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चर से उठा के अपने डिस्ट्रिक्ट के वेयर हाउस में, गोदाम में इसको स्टोर करते हैं कोल्ड चेन में। देन उसको रिटेलर में जितने भी मार्केट में होंगे उस रिटेलर को ये जाके खुद डिस्ट्रीब्यूट करके आते हैं। देन विद द रिटेलर सारे कस्टमर उनसे परचेस करते हैं। तो ये होगा एक मॉडल। दूसरा मॉडल है कि हम खुद का मिल्क पार्लर खोल सके, डायरेक्ट रिटेलरशिप कर सके, जैसे अमूल का है या कोई और ब्रांड का आप पार्लर डायरेक्ट ले सकते हैं।
एंड उस पार्लर में आप आपके प्रोडक्ट जो है वो अमूल के प्रोडक्ट जो है, जो भी ब्रांड का आप लेंगे उनके प्रोडक्ट डायरेक्टली आप सेल कर सकते हो। तो इसमें मार्जिन आपको 10 to 20% रहेगा अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। डेयरी का मार्जिन कम होता है, आइसक्रीम का मार्जिन ज्यादा होता है। जो प्रोडक्ट डेली उसका कंज्यूमशन है उसका मार्जिन थोड़ा कम है, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा होता है, इसलिए वो आपको चल जाता है। तो ये आपका लास्ट प्रोडक्ट है। तो इस सेगमेंट में आप रिटेलर शिप करके भी डायरेक्ट डेयरी इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस है। आप तो मिल्क प्रोक्योरमेंट कर सकते हो, मिल्क प्रोसेसिंग कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग जो है प्रोडक्ट का वो भी कर सकते हो, देन डिस्ट्रीब्यूटरशिप कर सकते हो, रिटेलशिप कर सकते हो। ये सारा ऑप्शंस आपको इंडस्ट्री में मिल जाता है। तो आपको एक सिंपल समझाने के लिए कि मिल्क होता क्या है, तो मिल्क में बेसिकली दो इंग्रेडिएंट्स है, फैट, एसएनएफ। तो फैट एसएनएफ को बोलते हैं हम मिल्क सॉलिड्स, जो अप्रोक्सीमेटली 12.5% का जो सॉलिड्स है वो मिल्क के अंदर होता है। एंड सेकंड जो है वो है वाटर परसेंटेज। 87.5% का जो है वाटर परसेंटेज है। मिल्क सॉलिड्स के अंदर दो है इंग्रेडिएंट, एक तो फैट एंड सेकंड एसएनएफ। एवरेज फैट जो है वो 3.43% दूध में होता है, एंड मिल्क एसएनएफ जो है 8.57% होता है। फैट में फैट सोल्यूबल विटामिन्स है, एसएनएफ में प्रोटीन्स है, लैक्टोज है, मिनरल्स है, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स है। ये सारा एसएनएफ में आपको मिल जाएगा। उसमें मेजर पोर्शन जो है लैक्टोज का, जिसे हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं, जिसके कारण दूध हमें मीठा लगता है। एंड सेकंड जो उसका पोर्शन है वो प्रोटीन है, जो ऑलमोस्ट 3.5 25% का प्रोटीन मिनिमम इसमें आ जाता है। जैसे बफेलो मिल्क का अगर हम प्रोटीन देखेंगे तो ये 3.6% तक भी जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका एनिमल कौन सा है, आपका एनिमल टाइप क्या है, ब्रीड क्या है, उस अकॉर्डिंग इसका फैट एसएनएफ कम होता है। एंड फैट एसएनएफ कम होगा है तो ये बाकी सॉलिड जो है लैक्टोज, प्रोटीन एंड मिनरल्स, इसमें आपका सारा कुछ आ जाता है। मिनरल्स में अगर देखेंगे तो इसमें माइक्रो मिनरल्स है। तो आपके जो भी मिनरल्स है, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये सारा आपको मैक्रो में, एंड बाकी जो आपके माइक्रो में है वो आ जाते हैं। एंड विटामिन सोर्स भी है, जो वाटर सोलर विटामिन है, फैट सोलर विटामिन, सारे विटामिन का सोर्स आपको मिल्क से आ जाता है। प्रोटीन का अगर देखेंगे तो उसमें दो टाइप्स आते हैं, केसिन एंड वे प्रोटीन। तो ये इसका इंपॉर्टेंस हमें दही एंड पनीर बनाने में आता है। कितना केसिन है, कितना प्रोटीन है, अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ केसिन प्रोटीन का होता है। एंड ये केसिन का पोर्शन हीटिंग में काम आता है, एंड उसका जो पनीर बनता है, पनीर का जो बॉडी है वो सारा डिपेंड आपके प्रोटीन पे करता है। प्रोटीन अगर कम है तो ये वाटरी बनता है, प्रोटीन ज्यादा है तो हमारा जो रिक्वायर्ड टेक्सचर चाहिए हमारे प्रोडक्ट में, ये बेसिक बिकॉज ऑफ केसिन एंड वे प्रोटीन से हमें मिल जाता है। देन मैन्युफैक्चरिंग में अगर आपको फैट से प्रोडक्ट बनाने हैं तो आप मिल्क से क्रीम, हाई फैट मिल्क, बटर, घी, बटर ऑयल, अनहाइड्रेस मिल्क फैट, बटर स्प्रेड, फ्लेवर घी स्प्रेड, ये सारे प्रोडक्ट आप इससे बना सकते हो। तो आपको पहले दूध को प्रोसेस करके सेपरेटर से आपको ये क्रीम निकालना है। एंड अगर आपको हाई फैट मिल्क करना है तो भी आपको क्रीम का ब्लेंडिंग दूध में करना पड़ेगा एंड उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। बटर बनाने के लिए बहुत सारे मेथड्स है, जो भी आप बटर क्रीम से या हाई फैट क्रीम से भी बना सकते हो। एंड उसके लिए आपको चर्निंग करना पड़ेगा, एंड चर्निंग से आप ये बटर बना सकते हो। घी बनाने के लिए 5 मेथड्स है। सारे मेथड आप डायरेक्टली मिल्क से, क्रीम से, बटर से, ये सारे मेथड से आप घी बना सकते हो। उसका टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट सारा कुछ अलग अलग है। देन अनहाइड्रेस मिल्क फैट एंड बटर ऑयल, ये सेगमेंट ऐसा है कि आपको अगर फैट को एक्सपोर्ट करना है तो उसको घी ना बना के उसको अंडर वैक्यूम गर्म करके जो फैट मिलता है हमें, जैसा उसका टेक्सचर अब देखेंगे, उसका फैट परसेंट देखेंगे तो एज कम्पेयर टू घी सेम ही होता है, लेकिन उसमें फ्लेवर नहीं होता है, बिकॉज हमने बनाने के लिए वैक्यूम यूज किया जाता है, जिसके कारण ये अनहाइड्रेस फैट बन जाता है। देन बटर स्प्रेड बना सकते हैं, फ्लेवर घी स्प्रेड बना सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट जो है हमारे फैट से बन जाते हैं। देन एसएनएफ का सोर्सेस है, तो हम एसएनएफ से क्या क्या बना सकते हैं। तो इसमें फुल क्रीम पाउडर, स्किम मिल्क पाउडर, प्रोटीन पाउडर, वे पाउडर, केसिन पाउडर, ये सारे प्रोडक्ट जो है ये एसएनएफ बेस से हम बना सकते हैं।
इंडिजिनस मिल्क प्रोडक्ट दूध से बना सकते हैं, उसमें हमारा खवा, पनीर, पेड़ा, बर्फी, श्रीखंड, आम्रखंड, फ्रूट खंड, देन कुल्फी, क्रीम, ये सारे इंडिजिनस प्रोडक्ट जो है हम दूध से बना सकते हैं। बाकी वेस्टर्न टाइप ऑफ प्रोडक्ट है जिसमें चीज, आइसक्रीम ये आता है। चीज में भी हम वैरायटी ऑफ चीज बना सकते हैं, गूढ़ा चीज बना सकते हैं, चेडर चीज बना सकते हैं, नेचुरल चीज बना सकते हैं, जो आपको चाहिए बना सकते हैं। आइसक्रीम में भी बहुत सारे टाइप, ऑलमोस्ट 24 टाइप्स ऑफ आइसक्रीम आप बना सकते हो आइसक्रीम में, एंड ये सारा जो है अदर मिल्क प्रोडक्ट में आपको मिलेगा। तो डेयरी इंडस्ट्री में क्या है अपॉर्चुनिटी की, मतलब इसमें स्ट्रेंथ क्या है, तो हम देखेंगे डेयरी इंडस्ट्री में जो ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट है वो हमारे सारे जितने मास है, जब जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज्यादा ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस है, उसका कंजप्शन है। डेयरी प्रोडक्ट बनाने के लिए सिंपल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, जिसके स्मॉल स्केल ऑपरेशन से वेल इस्टेब्लिश है। इसमें स्किल मैन पावर जो है वो फॉर कॉटेज स्केल ऑपरेशन के लिए अवेलेबल है। अ, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, मार्केट वेल इस्टेब्लिश है, मार्केट इजीली अवेलेबल है। ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट बनाने के लिए इंफ्रा और ऑपरेशनल ओवरहेड जो भी वो भी कम है। एंड इसकी जो आप डिमांड देखेंगे तो 20% का एनुअल इसका जो रेट है इंक्रीज का, ग्रो का। एंड इसको मार्केटिंग, बिना मार्केटिंग किए भी हम इसका ऑर्गेनिक ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी मार्केट डिमांड ज़्यादा है। अगर आपका प्रोडक्ट क्लिक होगा तो बिना मार्केटिंग के आप ऑर्गेनिकली 20% के अब वो आप ग्रो कर सकते हो। एंड इसमें प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको यूटेंसिल, जो इक्विपमेंट कॉस्ट है वो एज पर वॉल्यूम आपकी क्वांटिटी उस पर डिपेंड होती है। एंड इंफ्रा की कॉस्ट भी वैसे डिपेंड है, आपकी आपका वॉल्यूम कितना है उसके ऊपर। लेकिन आप सबसे कम कॉस्ट में भी आप ये बिजनेस में स्टार्टअप कर सकते हो। तो जो भी बिजनेस करने के लिए हम स्मॉल स्केल टू लार्ज स्केल कभी भी जाएंगे, लेकिन एक विजन समझने के लिए या फिर एक पूरा ओवरव्यू समझने के लिए कि ये सेटअप कैसे होता है, इसमें क्या-क्या चीजें होती है, ये सब समझने के लिए हमें एक बड़ा सा कमर्शियल डेयरी प्लांट है, उसका बेसिकली स्टार्ट टू एंड देखेंगे, जिसमें हम प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन जो है सारा कुछ इसमें इन्वॉल्व होगा, ताकि आपको आइडिया आ सके कि क्या ऑपरेशंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रगति मिल करके है, एंड ये उड़ीसा में ये प्लांट है। इन्होंने ऑलमोस्ट 2 लाख लीटर का ये प्लांट सेटअप किया गया है। एंड तो इसका सेटअप जो आप देखेंगे तो इनिशियली स्टार्ट विथ मिल्क प्रोक्योरमेंट। तो हर गांव में फार्मर से इन्होंने ये पूरा चेन सेटअप किया है। तो उसमें इन्होंने मिल्क प्रोक्योरमेंट फार्मर से, हर विलेज में इनका सेटअप है, हर तालुका डिस्ट्रिक्ट में चिलिंग सेंटर है, वहां से फिर दूध प्रोक्योर करके इंडस्ट्रियल स्टेट जो कटक में है वहां पे लेके आते हैं। बेसिकली वहां पे उनका प्रोसेसिंग प्लांट है। उस प्रोसेसिंग प्लांट में उन्होंने ये दूध का प्रोसेसिंग करके, पैकिंग करके ये मार्केट में बेचते हैं। एंड इसको मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सब्सिडी मिल चुका है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से इनको सब्सिडी मिल चुका है। सब्सिडी ऐसा पोर्शन है कि हर साल ये अलग अलग सेगमेंट में आता रहता है, और आप उस सेगमेंट में या उस सब्सिडी से भी आप एड लेके आपका प्लांट, आपका बिजनेस चालू कर सकते हो। ये 1.5 एकड़ का प्लांट है, वो 1.5 एकड़ का एरिया है, उस एरिया में इन्होंने सारा सेटअप कर दिया है। उसमें स्टार्ट विद द मिल्क प्रोक्योरमेंट, मिल्क चिलिंग है, मिल्क कलेक्शन, मिल्क स्टोरेज है, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है, मिल्क प्रोसेस मिल्क स्टोरेज टैंक है, मिल्क सेपरेशन है, बटर प्लांट, घी प्लांट, देन मिल्क पाउचिंग है, दही प्लांट, एंड उस सब चेक करने क्वालिटी कंट्रोल लैब है। देन पूरा प्लांट चलाने के लिए आपको पानी की आवश्यकता होती है, पावर की आवश्यकता होती है, तो सारा सेटअप उन्होंने किया गया है। देन यूटिलिटी चलाने के लिए बॉयलर, रिफ्रेशन प्लांट, आइस बैंक टैंक, ये सारा सेटअप किया गया है, ताकि आपका प्लांट स्मूथली चले, आपके इक्विपमेंट स्मूथली चले, उसका प्लानिंग परफेक्ट करके रखा है। हाइजीन इज इम्पोर्टेंट, तो सारे जो भी लेबर आएंगे उनका एंट्री रखा है अलग से, उनका चेंजिंग रूम रखा है, उनका व्हीकल एरिया अलग रखा है, ताकि हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन हो सके। देन हम प्रॉपर हाइजीन से एंट्री करके फिर सारे सेक्शन में जाएंगे। वहाँ पे जितने भी सेक्शन का हाइजीन है
वो क्राइटेरिया प्रॉपरली फॉलो करके देन ये प्लांट में एंट्री करेंगे। जितना वेस्ट वाटर निकलेगा उस वेस्ट वाटर को भी ट्रीटमेंट करके देन ये इरिगेशन में ये इसका यूज करेंगे। तो सारा कुछ एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन से ये किया गया है। देन स्टार्ट होता है इनका कि हर मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम दूध का कलेक्शन करना। दूध का कलेक्शन करके ये कैंस में बड़े सेंटर में आता है। उस सेंटर में ये कैन का कलेक्शन करके चिलिंग किया जाता है। तो हर कैन प्रॉपरली चेक करके उसमें स्मेल है क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या, दूध का क्वालिटी सही है ना, सब टेस्ट करके फैट एसएनएफ के फाइनेंशियल करके फिर कस्टमर कोड से एंट्री करके ये दूध का एक्सेप्टेंस होता है। देन दूध को चिलिंग करके ये टैंकर में डेयरी में भेजा जाता है। देन ये टैंकर में दूध आने के बाद अगेन वहाँ का जो क्वालिटी कंट्रोल है उसको टेस्टिंग करता है, कैन का सैम्पलिंग करता है एंड फिर टैंकर पास होने के बाद फिर इस टैंकर को अनलोडिंग करके चिलिंग करके ये स्टोरेज टैंक में इसका स्टोरेज करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस आपका मिल्क प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज में होता है। तो इसमें आपका मिल्क चिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत एंड में चिलिंग इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण दूध का शेल्फ लाइफ जो है हमारा मेंटेन होता है। तो सारा दूध अभी हमने ये रॉ मिल्क स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लिया। उसके बाद प्लानिंग होता है प्रोसेसिंग का। दूध के अंदर फैट एसएनएफ कितना है, उसका कंज्यूम कितना करना है, स्टैंडर्डाइजेशन कितना करना है, अकॉर्डिंगली दैट देन प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग में पास्चराइजेशन प्रोफाइल है, प्रोडक्ट कौन सा बनाना है, अकॉर्डिंग दैट ये जो पास्चराइजेशन किया जाता है इसमें पास्चराइजर में हीटिंग प्लेट है जिसमें दूध का एक सर्टेन टेम्परेचर पे टेम्परेचर रेज करके उसको चिलिंग करके ये दूध जो है देन फाइनली स्टोरेज टैंक में स्टोर करके ये पैकिंग मशीन से दूध का पैकिंग होता है। मार्केट में देखेंगे ऑलमोस्ट 8 टाइप्स ऑफ मिल्क है जिसका फैट परसेंट 0 to 18% तक है। 0 to 18 है एंड इसमें हर फैट का इम्पोर्टेंस अलग अलग है, स्टैंडर्ड अलग अलग है। जैसे डबल टोन मिल्क जो आता है 1.5%, टोन मिल्क आता है 3%, काउ मिल्क आता है 3.2%, बफेलो मिल्क आता है 6%। ये सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ फैट आपको इस स्टैंडर्ड से मैनेज करना पड़ेगा। देन पैकिंग करके देन फाइनली ये रेफ्रिजरेशन व्हीकल या रेफर वैन में या इंसुलेटेड वैन में ये दूध को मार्केट में भेजा जाता है। देन सारा इक्विपमेंट, सारा मशीनरी मेंटेन करने के लिए आपको क्लीनिंग इज इम्पोर्टेंट। तो क्लीनिंग अच्छा रखने के लिए आपको सीआईपी प्लांट मैनेज करना पड़ेगा, जिस सीआईपी प्लांट में सारा टैंक का यूटेंसिल का क्लीनिंग हाइजीन अच्छा मेंटेन किया जाएगा। देन आपका पैकिंग हो गया, देन आप उस मिल्क को कन्वर्ट करते हैं दही में। दही में पाउच दही है, कप दही है, दोनों दोनों पैकेजिंग में आप इसको दूध को बेसिकली पैक करके कस्टमर को दही बना के बेच सकते हो। तो उसका भी सेम सेटअप है, उसका सेम पास्चराइजेशन इफिशिएंसी पास्चराइजेशन सेटअप है जिसमें आप हीटिंग कूलिंग ये सब प्रोसेस करके कॉम्बिनेशन करके दूध को कल्चर ऐड करके दही में कन्वर्ट कर सकते हो। देन आपका दही बन गया, दही में अलग अलग पैकेजिंग बन गया। आप इस दूध से बटर मिल्क, छाछ, लस्सी ये सब बना सकते हो, घी बना सकते हो, घी बटर बना सकते हो। तो उसके लिए भी अलग सेटअप है कि आपको बटर बनाने के लिए दूध का क्रीम निकालना पड़ेगा, उसको पास्चराइज करना पड़ेगा। देन पास्चराइज किए हुए क्रीम को देन आपको चर्निंग करके ये बटर जो है बनाना पड़ेगा। तो ये सारा इक्विपमेंट्स है जिसमें आप दही, बटर, लस्सी ये सब स्टोर कर सकते हो। अलग अलग कोल्ड रूम में अलग अलग जो प्रोडक्ट है आपको इसका स्टोरेज कर सकते हो। देन आपका जो फाइनली डिस्पैच होगा अकॉर्डिंग टू आपका जो डिमांड है उस डिमांड से देन आप डिस्पैच में से ये सारा प्रोडक्ट आप मार्केट में इसको बेच सकते हो। तो ये सारा सेटअप है, अलग अलग सेक्शन बनाया हुआ है, अलग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली डिजाइन किया गया है। तो देन सबको मेंटेन करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल लैब है सारा, उसमें सारा प्रोडक्ट का एवरी स्टेज सैम्पलिंग करके टेस्टिंग करके एनालाइज करके इसका एक्सेप्टेंस है, फाइनलाइजेशन है, ये सारा क्वालिटी कंट्रोल लैब करता है। क्वालिटी कंट्रोल करने का काम, क्वालिटी एश्योरेंस करने का काम बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल लैब करता है। तो ये सेटअप आपका प्लानिंग में होना चाहिए कि आपको अगर आज कुछ चालू करना है तो आपके फ्यूचर में आपका ये सब आने वाला है, तो उसका प्लानिंग आपको आज ही करना पड़ेगा ताकि बाद में आपको ये प्लानिंग में प्रॉब्लम ना आए। इसमें इम्पोर्टेंट है आपका रॉ मिल्क का जो पैकेजिंग है उसका गोडाउन होना चाहिए, जो आपका स्टोर है वो प्रॉपर होना चाहिए ताकि आपका रॉ मटेरियल भी स्टोर प्रॉपरली हो सके एंड आपका जो फाइनल प्रोडक्ट भी स्टोर हो सके। घी में आप घी का जो 5 टाइप्स ऑफ
उसको फ्लो डायग्राम में बेसिकली घी बनाने का। तो उस 5 टाइप से घी बनाने के बाद आपका सेक्शन कैसा बनेगा वो डिजाइन होता है। आप क्रीम से अगर बना रहे हो तो क्रीम का बटर बनाने के लिए ये बटर चर्नर है। बटर चर्नर से फिर आप ये बटर को स्टोर करके माइनस टेम्परेचर में रख सकते हो, देन उसके आप घी बना सकते हो। तो ये बहुत सारे मेथड्स है जिससे आप घी बना सकते हो। ये सारा प्लान मैनेज करने के लिए प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, उसका प्लान होना चाहिए, आपका ट्रांसफार्मर कितने कैपेसिटी का है वो होना चाहिए। पावर का अकॉर्डिंगली आपको जनरेटर्स रखना पड़ेगा ताकि पावर में प्रॉब्लम ना आ सके। जिस प्रोडक्ट का स्टोरेज टेम्परेचर है उस पोर्शन से या उस परसेंट टेम्परेचर जो होता है मेंटेन करने के लिए वो आपको कोल्ड रूम में से मेंटेन करना पड़ेगा। उसके लिए आप लोग आइस बैंक टैंक या रिफ्रेशिंग प्लांट आपको रखना पड़ेगा, सारे कंप्रेसर वैसे मेंटेन करने पड़ेंगे ताकि आपके सारे कोल्ड रूम चिलिंग प्लांट प्रॉपरली मैनेज हो सके। इक्विपमेंट चलाने के लिए आपको जो एयर लगती है, एयर को मैनेज करने के लिए एयर कंप्रेसर चाहिए। दूध को गर्म करने के लिए आपको स्टीम बॉयलर चाहिए। विद द हेल्प ऑफ स्टीम बॉयलर आप दूध को गर्म कर सकते हो। एंड पावर को बैकअप के लिए आपको एक पावर जनरेटर चाहिए। तो ये सारा सेटअप जो है आपको इसमें सोचना पड़ेगा। ये ट्रांसफार्मर है जिससे आपको पावर का सप्लाई कॉन्स्टेंटली आता रहेगा। अ, ये चेंज ओवर पूरा कंट्रोल पैनल है पावर का। सारा सेक्शन में आप चार्ज को सप्लाई देते हैं उसका पूरा सेक्शन है। देन आपका मेंटेनेंस रूम, आपका वो सारे स्पेयर का रूम रहेगा। स्टाफ का कैंटीन है। देन स्टाफ का एंट्री पॉइंट है, हाइजीन रूम है। उसमें स्टाफ एंट्री करने के बाद उनका पूरा लॉकर्स में कपड़े चेंज करके वहाँ के कपड़े यूज करके फिर हैंड वॉश है। उनको कैप मास्क ये दिया जाएगा प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन करने के लिए। तो ISO 22000 जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया गया है सारा आपका मेंटेन हो जाएगा। तो हैंड सैनिटाइज करके आप हैंडलोज फिर पहन के आप प्लांट में एंट्री कर सकते हो। ये सारा हाइजीन आपको इसमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली एक कमर्शियल डेयरी प्लांट है जिसका दिखाने का उद्देश्य यही है कि आपको कोई बिजनेस चालू करने के लिए, कोई भी बिजनेस हो तो उसका एक प्रॉपर प्लान रहेगा, उसमें सेक्शंस क्या रहेंगे एंड उसके आपको विजन आने के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज के लिए इतना ही था। कुछ क्वेश्चन से आप तो हम चालू कर सकते हैं। यस, थैंक यू सर। आई थिंक हमने बहुत सारे चीजें आज के वेबिनार में डिस्कस करी है। इट स्टार्ट्स विद क्या क्या अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, और एक आइडियल प्लांट सेटअप कैसे होना चाहिए जो आपका एक पोटेंशियल ड्रीम आप कर सकते हो कि आपको ये लेवल का प्रोडक्ट आपको बना सकते हो, ये लेवल का आपका प्लांट बना सकते हो। सो बहुत सारी चीजें आज हमने जानी है, और इसके रिगार्डिंग ही हमारा एक 2 वीक का कोर्स है जिसमें हम आपको स्टार्ट कैसे करना है ये बिजनेस उसके बारे में पूरा गाइडेंस करेंगे। ये मशीनरीज कैसे लेते हैं या उसको प्रोसेस क्या है, रेसिपीज क्या है, उसके बारे में हमारा एक 2 वीक का कोर्स है जो कि पूरा लाइव ऑनलाइन होने वाला है। और जो नेक्स्ट वीक से हमारा उसका न्यू बैच, हमारा न्यू कोहोर्ट शुरू हो रहा है। सो नाउ विल टेक ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन। जिनके ऑडियंस के जो जो क्वेश्चंस है आप चैट बॉक्स पे डालिए। और उसके पहले हम हमारे जो पास पार्टिसिपेंट है जिन्होंने हमारा ये कोर्स किया है, संदीप नलावड़े सर, जिन्होंने ये कोर्स करके आज उनके डेयरी के प्रोडक्ट्स उनके शुरू किए हैं, उनका डेयरी का बिजनेस शुरू किया है, उनके बारे में भी हम जरा जानेंगे। बेसिकली उन्होंने कैसे शुरू किया और उनको ये कोर्स का कैसे फायदा हुआ, और बेसिकली उनको भी उनका बिजनेस प्रमोट करने में हम जरा हेल्प करेंगे। सो संदीप सर अगर आप हो तो प्लीज आप जरा अनम्यूट कीजिएगा आपका, और आप वीडियो अगर ऑन कर सकते हो तो प्लीज आप शेयर कीजिए आपका जो फीडबैक है। यस संदीप सर, आप हो यहाँ पे? यस हाँ सर। यस यस सर। हाँ सर, मैं आदर्श आदर्श डेयरी प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है तो ये प्रोडक्ट मैंने स्टार्ट किया। तो मेरी तरफ कच्चा मटेरियल था दूध का, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि मुझे क्या बनाना है। और जो उद्योग वर्धनी के मालूमात गिरा कि ये जो प्रोडक्ट बनाने का कोर्स है, तो मैंने ज्वाइन किया जून में। कोर्स ज्वाइन करने के बाद मुझे प्रोडक्ट कैसा बनाना है उसकी जानकारी मिली। उसके बाद में मैंने उसका स्टडी करा और मेरे अभी मार्केट में बहुत सारे 10 प्रोडक्ट है
अभी आपको मैं प्रोडक्ट बताता हूँ। ये जो अपना दही का प्रोडक्ट है, इसके बाद में इस बासुंदी का प्रोडक्ट है, उसके बाद में श्रीखंड बनाया, उसके बाद में लस्सी बनाया, और उसका घी का प्रोडक्ट है। ऐसे पूरे मिला के अपने 10 प्रोडक्ट है सर, वाह, आदर्श डेयरी प्रोडक्ट के नाम से। मुझे ग्रेट। हाँ सर, और ये अपना जो प्लांट है, ये प्रेशराइजर है सर जी, 500 लीटर पर हॉर्स वाला हिसाब से। मुझे भी पेड़ा बनाने की भी जानकारी आपके कोर्स से ही मिली। मेरा भी हर दिन में कम से कम 20 से 25 किलो, मैंने स्टार्ट 1 साल ही हो रहा, 25-30 किलो पेड़ा अभी बेचता हो। ये जो प्लांट है अपना 500 लीटर पर हॉर्स वाला प्लांट है सर। ये जो प्लांट में अभी हमारा 200 तो 250 लीटर का पैकेजिंग चल रहा है बाय प्रोडक्ट का। वाह, और एजिंग वैट है सर, एजिंग वैट है। और वो हिसाब से सब मिला के अभी ये पैकेजिंग मशीन है, ऑटोमेटिकली अपन लस्सी पूरा पैकिंग करते हैं, फिलिंग और पैकिंग वाला सिस्टम है। वाह, सुपर। तो ऐसा मिला के सर ये 500 लीटर पर हॉर्स वाला प्लांट है हमारा। अभी 1 साल हो रहा है स्टार्टअप। तो उद्योग वर्धनी ने जो हमें जो इतने प्रोडक्ट सारे बनाने के लिए जो भी गाइडेंस किया, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सर जी। ओके, वाह, वाह, ग्रेट, ग्रेट सर। आई थिंक हम भी आपका फैक्ट्री आज ही वर्चुअली देख रहे हैं एंड आपने इतना अच्छा सेटअप किया है, ये देख के तो वी आर वेरी प्राउड। राजेश सर, आपको क्या बोलना है इनके सर के बारे में? 1 साल में इन्होंने बहुत बड़ा सेटअप करके अच्छा चालू किया है एंड देख के अच्छा लगा। इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से ये सेटअप किया है एंड उनके आने वाले टाइम के लिए ऑल द बेस्ट। ग्रेट। ओके, थैंक यू सर। यस, थैंक यू संदीप जी। बहुत अच्छा लगा आपका प्लांट का सेटअप देख के। विश यू ऑल द बेस्ट। इट्स ग्रेट, ग्रेट सेटअप। और आपका ऑनलाइन कोर्स में आपने सीख के जान के इतना अच्छा सेटअप के देख के सच में वी आर वेरी प्राउड। बहुत अच्छा लगा सर आपसे। हाँ सर जी, हमारे लिए मेरी तरफ दूध का कलेक्शन बहुत सारा है, 1500-2000 लीटर दूध का कलेक्शन है। लेकिन डेयरी को जाता था, और डेयरी को जाने के बाद है ना, तो मुझे ऐसा लगा कि अपना खुद का प्रोडक्ट क्यों नहीं होना, करके मैंने आपकी तरफ से जो भी प्रोडक्ट की जानकारी सीखी, मुझे उसके बाद में लगा कि अपना खुद का प्रोडक्ट मार्केट में होना। तो मैंने अभी मेरे बहुत सारे 10 प्रोडक्ट है, उसमें से 6 तो 7 मार्केट में ला लिए सर। बेस्ट रिस्पॉन्ड मिल रहा है सर उसको भी। ओके सर। वाह, 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 ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू सो मच सर। आपको एक क्या मिला कोर्स से? मुझे मुझे भी जानना है कि आपको क्या क्या एग्जैक्टली हेल्प हुआ। क्या सर आपको क्या कॉन्फिडेंस बढ़ा आपका? क्या 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 हेल्प मिली आपको इससे? सर हेल्प ऐसे मिली कि समझो अभी लस्सी का है, तो लस्सी का प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन से टेम्परेचर में कितने कल्चर कैसा लगाना है, दही कैसा लगाना है, श्रीखंड बनाने के लिए शुगर कितना ऐड करना है, बोले तो सब जानकारी यूनिक थी। लेकिन प्रोडक्ट ब्रांड बनाने के लिए, डेयरी का ब्रांड नेम बनाने के लिए लोगों को क्वालिटी देना अच्छा लगता है। मुझे उद्योग वर्धन से यही मिला कि जो परफेक्ट प्रोडक्ट मिलेगा मार्केट में, तो वो प्रोडक्ट कैसा बनाना है, इसकी जानकारी मुझे उद्योग वर्धन से मिली। और मैंने अपने उद्योग वर्धन से जो भी जानकारी मिली, वो हिसाब से मैंने प्रोडक्ट बनाया। तो कौन सा ही प्रोडक्ट अभी तक बोले तो फेल नहीं है, जो भी है वो फाइनली प्रोडक्ट लोग उसको डिमांड मांग रहे हैं, यानी रिपीट मांग रहे हैं, वो हिसाब से सर। वाह, वाह, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट सर। आप औरंगाबाद से हो ना सर? हाँ सर, औरंगाबाद से। ओके, ओके, डेफिनेटली सर। आपका प्लांट हमें विजिट करने को बहुत अच्छा लगेगा। हम जब भी आएंगे औरंगाबाद नेक्स्ट टाइम, सो ओके श्योरली सर। हम विजिट करेंगे। और सर ओके। आपका आदर्श नाम से है ना? आदर्श हाँ सर, प्रोडक्ट। आदर्श डेयरी प्रोडक्ट नाम से सर मेरा। ओके, ओके, ग्रेट। सर आपको जरूर ये वेबिनार से भी बहुत सारी चीजें, आपको बहुत सारे लोग हेल्प करेंगे, आपसे कांटेक्ट जुड़ने का प्रयास करेंगे, आपके प्रोडक्ट्स मैन्यू डिस्ट्रीब्यूशन में या जो भी है। सो आपका डिटेल्स आप चैट बॉक्स पे डाल दें। आपको को होस्ट किया है तो आप चैट बॉक्स पे आपके सारे डिटेल्स डाल सकते हो। सो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग ओके, आपको ये वेबिनार से भी जुड़ेंगे। यस, ग्रेट। ठीक है सर। Great, sir. Great. ओके, Thank थैंक यू you. सर। It was very nice to see you. Wish you all the best.
और बहुत अच्छा लगा आपका सब जान के। यस, ठीक थैंक है, यू। थैंक यू सर, उद्योगवर्धन, थैंक यू सर। यस यस, थैंक यू। ओके, यस। सो ऑडियंस, दिस इज द इम्पैक्ट। यही इम्पैक्ट हमको देख के बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी मिलती है हमें। और ऐसे हमारे पार्टिसिपेंट्स आज बिजनेस कर रहे हैं, इतना बड़ा सेटअप कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट वी एक्चुअली लुक आफ्टर, और यही हम आपको गाइडेंस पर कोर्स में करते हैं। सो नाउ विल टेक ऑल द क्वेश्चंस, और कोर्स के बारे में भी आपको मैं क्विकली इंफॉर्मेशन दूंगा। तो ये जो सो नाउ इट्स अ 2 वीक कोर्स, और इसका कोर्स का फीस 4,500 रुपए है। आपको सारे प्रोडक्ट्स का रेसिपीज, मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग सब ये कोर्स में सिखाते हैं। सो नाउ विल टेक द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर, ये मार्क व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट कैपिटल, कितना लगता है ये बिजनेस के लिए? तो ये स्पेसिफिक है अपने प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली। आपका आपके प्रोडक्ट्स क्या है उस अकॉर्डिंगली होता है, लेकिन आप मिनिमम से मिनिमम आपको अगर घी प्रोडक्ट चालू करना है डेली का 100 to 200 kg, तो भी आप अराउंड 5 to 6 लाख में कम से कम में आप चालू कर सकते हो। उसमें मैंने आपको पूरा हीटिंग, पैकेजिंग मशीनरी पूरा आपका इंक्लूड किया है। अगर अगर आपको सिर्फ पैकेजिंग मशीनरी चालू करना है तो आप 2 लाख से भी आप ये चालू कर सकते हो। ओके, अगला है कि सर, ये प्रोडक्ट में, ये इंडस्ट्री में किसी नए ब्रांड को आना है तो एंट्री बैरियर क्या होता है? ऑलरेडी बड़े बड़े प्लेयर्स है, तो कैसे आना है? आपके हर एरिया में ऑलमोस्ट 3 to 4 ब्रांड्स आपके रहेंगे, लेकिन जो बड़े ब्रांड्स है उनका इश्यू ऐसा होता है कि वो एक रेसिपी चलते हैं, एंड वो रेसिपी इतना सब लोगों को पसंद आएगा ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हर कस्टमर का, हर कंज्यूमर का लाइकिंग अलग अलग होता है। अगर आप जब स्टार्ट करते हो, अगर आपका वो ग्राफ्स आ गया कि आपको कौन सा प्रोडक्ट जो है कस्टमर को अच्छा लगता है, अगर वो दे पाएंगे आप, तो आप इजीली आप वो प्रोडक्ट मार्केट में एंट्री कर सकते हो। एंड कुछ सेगमेंट जो होता है आप उससे उसका उनका आप ले सकते हो। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े प्लेयर है वो बैरियर करके आएंगे, क्योंकि हर प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ ना कुछ इश्यू होता है, जिसके कारण नया प्रोडक्ट मार्केट में उनका रिप्लेसमेंट करता है। तो आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा है, आपका क्वालिटी अच्छा है, आपका टेस्ट आप कंसिस्टेंटली दे पा रहे हो हर साल, तो डेफिनेटली आप उनको रिप्लेस कर सकते हो। राइट। संदीप सर, आप अगर हो तो ये सवाल का जवाब दे सकते हो क्या? आप भी, आपको भी कुछ इसमें ऐड ऑन करना है क्या? आपने कैसे आपका ब्रांड एस्टेब्लिश किया, और आपने भी ये श्योर आपने भी ये प्रॉब्लम फेस किया होगा। संदीप सर, आप हो उधर? हाँ सर, ये जो प्रॉब्लम है ना, आप जो बोल रहे हैं ब्रांड नेम से, तो हाँ, हमारे औरंगाबाद तक के जो भी पश्चिम महाराष्ट्र की जो भी कंपनियां हैं, तो जो कंपनियां हमारी तरफ प्रोडक्ट लाते हैं, यहाँ से दूध लेके जाते हैं और पश्चिम महाराष्ट्र से प्रोडक्ट बना के औरंगाबाद में बेचते हैं। ये हिसाब से जो कॉस्टिंग बढ़ती है, हमें क्वालिटी भी देना है, और जहाँ रॉ मटेरियल मिल रहा है वहाँ पे जब मैन्युफैक्चरिंग करा और उसकी क्वालिटी, आप जो बोल रहे हैं सर रेसिपी, तो रेसिपी हर एक ब्रांड की रेसिपी ठहरी वाली है। अपन उससे कुछ अलग ज्यादा कुछ या कब वो टेस्ट उससे अलग दी तो अपन मार्केट में तो कोई ये नहीं है, मुझे कीमत आती है उसकी, वैल्यू है। करेक्ट। तो मतलब आप का प्राइसिंग बराबर कर रहे हो, आपको रॉ मटेरियल जगह पे ही मिल रहा है, तो इसके हाँ वजह से सर, हिसाब से आपका रॉ एक मटेरियल जगह पे मिल रहा है ना, तो इस सबसे हम वो 2 पैसे कम ज्यादा कस्टमर का भी उसमें ये होता है, और ब्रांड के लिए भी है। आप जो बोल रहे 3-4 ब्रांड हर जगह मिलते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं है, 8-10 ब्रांड कहाँ तक जाते नहीं, 3-4-5 ब्रांड हमारी तरफ भी है, लेकिन सर रिस्पॉन्स जगह पे मिलता है। इधर औरंगाबाद का प्रोडक्ट है, यहाँ पे हमारी तरफ गांव का प्रोडक्ट के हिसाब से ज्यादा चल रहा है। ओके ओके, ग्रेट ओके ग्रेट, यस। सर। थैंक यू सर। आई थिंक जिनका भी सवाल था उनको बहुत अच्छा इसका जवाब मिला हो। थैंक यू संदीप जी। अगला क्वेश्चन है कि सर, विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क का खुद का प्रोडक्शन नहीं हो तो फिर भी ये इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कर सकते हैं क्या? भी इंडिया में ऐसा नहीं है कि सब लोग का प्रोडक्शन है। मैक्सिमम लोग फार्मर से मिल्क प्रोक्योरमेंट करके लेके आ रहे एंड प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर करके दे रहे। तो आपको इसमें इनिशियल मैंने आपको सेगमेंट बताए थे, आप मिल्क प्रोक्योरमेंट भी कर सकते हो। तो आपको जिस गांव में पोटेंशियल है आपको सेटअप करके वहां से दूध कलेक्ट करना है एंड आपको प्रोसेसिंग चालू करके ये मैन्युफैक्चरिंग करना है। इसमें मैंने वही बताया कि आप सब सेगमेंट में आप एक साथ एंट्री नहीं कर सकते हो, तो इसलिए आपको स्टार्ट करना है प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग में। तो आपको ये पहले
फार्मर से प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा, दूध को कलेक्शन करना पड़ेगा, एंड देन आपका जितना रिक्वायरमेंट है उतना आपको करना पड़ेगा, देन स्लोली आपको ये बढ़ा के आप ये क्वांटिटी इसका बढ़ा सकते हैं। राइट राइट। सर कुछ क्वेश्चन कोर्स के बारे में और सिलेबस के बारे में मैं क्विकली एक बार वो लेता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चंस लेते आ रहे। सो ये जो 2 वीक का कोर्स है उसमें हम ये सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको गाइडेंस करेंगे। तो आपको सबसे पहले मशीनरीज फंडामेंटल क्या क्या होते हैं, मशीनरीज में क्या क्या लॉज एप्लीकेबल है ये डेयरी इंडस्ट्री में, और फिर हर एक प्रोडक्ट के आपको थियरी, डेमोन्स्ट्रेशन, मशीनरी और प्लांट सेटअप के बारे में आपको पूरा गाइडेंस देंगे। तो फ्लेवर्ड मिल्क के, फिर दही प्रिपरेशन है, योगर्ट है, मिष्टी दही है, फिर उसके बाद लस्सी, बटर मिल्क और घी, ये प्रोडक्ट्स भी हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद श्रीखंड, आम्रखंड, फ्रूट खंड और आइसक्रीम, ये प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा। फिर पनीर और क्रीम, ये प्रोडक्ट्स है, और बासुंदी, रबड़ी, खोआ, पेड़ा, ये सारे प्रोडक्ट्स को आपको डिटेल्ड में थियरी, डेमोन्स्ट्रेशन, मशीनरी और प्लांट सेटअप के बारे में आपको पूरा डिटेल में गाइडेंस मिलेगा। और फिर उसके बाद आपको हर एक प्रोडक्ट के और ये जो दूसरा वीक है उसमें आपको ये इंडस्ट्री में आपको जो बिजनेस फंडामेंटल्स है उसके बारे में गाइडेंस करते हैं। तो बिजनेस कैसे शुरू करें, मार्केट सर्वे कैसे करें, एक्सपोर्ट कैसे करें, गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी आपको कैसे मिल सकती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको लोन के लिए कैसे बनाए, ब्रांडिंग मार्केटिंग कैसे बनाए करे, आपका एक नया ब्रांड कैसे बनाए, आपको एक विजन स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, फिर लाइसेंसेस, कंप्लायंसेस क्या क्या लगते हैं आपको ये इंडस्ट्री में, और आपको मशीनरीज लेते हो क्या चीजें देखनी है, और फूड सेफ्टी, पर्सनल हाइजीन, FSSAI, ये सारी चीजों के बारे में भी आपको गाइडेंस करेंगे। तो ऐसा पूरा डिटेल एक कोर्स में हम आपको गाइडेंस करने वाले हैं। 4500 इज द कोर्स फी, और यहाँ पे हम आपको सारे हमारे जो भी मेंटर्स है उनके बारे में आपको डिटेल्ड गाइडेंस हम देख सकते हो। और हमारे बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है। संदीप सर इज द न्यू एडिशन, और जो बहुत प्राउड है हम उन संदीप सर पे। और भी हमारे वैसे लोग हैं, जो अरुणा देवरे मैडम है, जो आज फूड इंडस्ट्री में, मिल्क इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो अरुणा देवरे मैडम का भी आप देख सकते हो, जो 4th पास आउट है और आज 50-100 करोड़ का से ज्यादा टर्नओवर कर रहा है। तो 4500 कोर्स की फीस है, और टाइमिंग 7:30 to 9 PM, ये टाइम में डेली लाइव ऑनलाइन ये कोर्स होने वाला है। तो जो और ये सारा कोर्स की लिंक आपको चैट बॉक्स पे डाल दो, जिस पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ओके, नाउ विल टेक फर्दर क्वेश्चंस। जो जो लोगों के क्वेश्चंस है, ये कोर्स के आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और हर सेशन लाइव होता है, और आपको हर लाइव सेशन के रिकॉर्डिंग्स भी आपको आपके गूगल ड्राइव पे हम शेयर करते हैं। ओके, यस, धवल, इनके क्वेश्चन है कुछ। यस धवल। Hi, hello, this is Dhawal from the Sholapur. So basically, I'm an IT engineer. First of all, very thankful to by sharing wonderful information. So मेरे 2 क्वेश्चंस है। ओके, सो बेसिकली जैसे मैंने बताया था कि मैं IT बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मुझे मिल्क इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है। सो लेकिन मुझे प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, सो विदाउट प्रोड्यूसिंग मिल्क, ओके, मतलब मैं बिना मिल्क प्रोड्यूस किए बिना मैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ क्या? और सेकंड क्वेश्चन इज, मतलब हाउ आई कलेक्ट मिल्क फ्रॉम द फार्मर्स एंटायर ईयर। ओके, जैसे अभी राजेश सर ने बताया था कि समर सीजन में मिल्क का प्रोडक्शन कम ज्यादा रहता है ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द फूड। ओके, सो हम फार्मर से पूरे ईयर तक हम कैसा एग्रीमेंट कर सकते हैं? ओके, और हमारा जो अगर एक बार हम प्लांट इंस्टॉल करने के बाद हमें तो रॉ मटेरियल जो मिल्क है वो ईयरली लगेगा ही लगेगा। ओके, सो वो जो गैप है, ओके, जो मिल्क मतलब रॉ प्रोडक्ट मतलब रॉ मटेरियल जो है वो पूरा मतलब ईयरली हम कैसा कंसिस्टेंसी कर सकते हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने आंसर पहले दिया था मैंने। आप बिना मिल्क प्रोडक्शन के भी इस बिजनेस में आ सकते हो। आपको सेटअप करने की जरूरत नहीं, मिल्क फार्म एंड ऑल। आप मिल्क कलेक्शन करके आप आराम से ये बिजनेस कर सकते हो। मैंने बताया था कि इस डेयरी सेगमेंट में फ्लश एंड लीन ये 2 सीजन होते हैं। तो फ्लश सीजन में होता क्या कि आपको अगर 100 लीटर दूध की रिक्वायरमेंट है
लेकिन आपको अवेलेबिलिटी मार्केट में है 110 112 लीटर की हो जाएगी। तो ये हो गया फ्लश सीजन। एंड दूसरा होता है लीन सीजन, मतलब आपको रिक्वायरमेंट 100 लीटर की है तो आपका उस टाइम में 96 to 98 लीटर का आपको मिलेगा। तो दूध आपको पूरा मिलेगा, लेकिन रेट का प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब अगर 35 to 40 रुपीज रेट है तो ये फ्लश में 2 रुपीज से नीचे आएगा, एंड आपका जब लीन सीजन है उस टाइम में ये रेट बढ़ जाएगा। तो आपको ये रेट मैनेजमेंट करके आपको सारा दूध लाना पड़ता है। दैट्स इट, बाकी कुछ इतना कुछ इसमें है ही नहीं है। क्वांटिटी डाउन नहीं होता है, क्वांटिटी अप होता है फ्लश में, इतना है। लेकिन सर हम नियर बाय विलेज में कैसा कलेक्ट कर सकते हैं? मतलब दूध के एजेंट्स रहेंगे या डायरेक्टली फार्मर से कम्युनिकेट करके उनके पास कलेक्ट करना पड़ेगा? दोनों मॉडल चलते हैं मार्केट में। आप खुद का फैक्ट्री कंपनी का सेटअप भी कर सकते हो, जो आज के बहुत सारे ब्रांड्स है वो अपना कर रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन है आप कोई उस फार्म उस विलेज से कोई किसी को आप प्रमोट करके एज अ एजेंट करके आप वहाँ पे रख सकते हो, एंड पर लीटर कमीशन पे आप उसको पूरा ये बिजनेस हैंडल करने के लिए दे सकते हो। तो ये दोनों मॉडल वर्कआउट करते हैं। ये डिपेंड है, वरी करते हैं वो विलेज टू विलेज, कौन से विलेज में आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, उस अकॉर्डिंग आपको ये सेटअप सारा करेगा। आज के दिन में आपका कौन सा एरिया बोला आपने? सोलापुर ना? यस, सोलापुर। तो आज के दिन में सोलापुर में तो बहुत सारे ब्रांड्स का खुद का सेटअप हो चुका है, तो आपके फार्मर को अवेयरनेस ज्यादा है मिल्क कलेक्शन के बारे में, तो उनको ये सारा सेटअप के बारे में पता है। तो आप इजीली उनको रीच आउट करके उनसे बात करके आप ये चालू कर सकते हो। एंड उसको आपको इनिशियली कुछ सेटअप जो है आपका बल्क मिल्क और ये आप करना पड़ेगा। उसके पास किसी फार्मर के पास खुद का ओन सेटअप है, आप उनसे डायरेक्टली भी आप मिल्क अपना कलेक्शन चालू कर सकते हो। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन इज, सो मेरे जैसे ऐसे एग्जांपल है क्या जो बंदे मतलब जॉब करते हैं और फिलहाल जो फार्मर से मिल्क कलेक्ट करके उनका खुद का प्रोडक्ट वो मतलब मैन्युफैक्चर करके मार्केट में अवेलेबल किए हैं? हमारे 4 बैच पहले एक आईटी इंजीनियर थे हमारे पास, मैडम पाटिल मैडम हाँ। नाम था, उन्होंने चालू। वी विल कनेक्ट यू ड्यूरिंग द कोर्स। आपको जो हमारे पार्टिसिपेंट है उनसे कनेक्ट करेंगे। ओके। पुणे से आईटी इंजीनियर थे, उनका भी बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था, उन्होंने ये पूरा सीख के चालू किया है। तो उन्होंने उन्होंने ये तो फार्म भी सेटअप किया अभी रिसेंटली। तो है उनका भी ऐसा है, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनका बिना बैकग्राउंड के भी उन्होंने बिजनेस चालू किया है। ओके, थैंक यू सर, और थैंक यू। बेसिकली हम जो जितने भी न्यू पार्टिसिपेंट है उन सबको हमारे जो अलुमनाई ग्रुप है उसमें हम ऐड करते हैं, तो आपका एक अच्छा कम्युनिटी बन जाता है। सारे जितने भी हमारे अलुमनाई पार्टिसिपेंट्स है सारे ग्रुप में होते हैं, तो आपको कनेक्शन नेटवर्क वो सारा आपको प्रोवाइड करते हैं वो ग्रुप के थ्रू। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट है सर, चीज मैन्युफैक्चरिंग क्या के बारे में एक शॉर्टली क्या आपको बिजनेस के बारे में क्या लगता है? ये अभी मैंने जैसे बताया था कि 2% की बिलो कुछ हमारे कन्वर्जन जो है वो इंडिया में है, तो उसमें चीज आता है। एंड चीज वास्ट प्रोडक्ट है, आप इसमें वैरायटी ऑफ चीज बना सकते हो मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल करने के लिए। जैसे मोज़रेला चीज है, पिज्जा चीज जो है, ये दोनों जो है ये इसका मार्केट ज्यादा है क्योंकि ये मास कंजप्शन पे चलता है। B2B सेल्स में इसका कंजप्शन ज्यादा है, तो आप इसमें आप ये चालू कर सकते हो। अभी B2C मार्केट इतना नहीं हुआ है अभी, मतलब लास्ट ईयर से लास्ट 10 साल से कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट ये 40% से बड़ा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर इतना ग्रो नहीं कर पा रहा। लेकिन B2B मार्केट जो चीज का है वो एवरी ईयर 22% से बढ़ रहा है, तो इसमें स्कोप है, आप इस पे भी आप बिजनेस कर सकते हो। यस, ओके। और अगला है कि सर खोया से रेडीमेड खोया से क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं? रेडीमेड खोया से हम पेड़ा बना सकते हैं, बर्फी बना सकते हैं, एंड गुलाब जाम, पंतोआ जो मिठाई, ये सारे इससे बना सकते हैं। राइट, ओके, यस। और किसी को ऑडियंस में क्वेश्चंस हो तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हो। अदरवाइज जिन जिन लोगों को ऑफ कोर्स कोर्स में आपको ये पूरा डिटेल गाइडेंस आपको मिलने वाला है, आपको हर एक इंडस्ट्री के हर एक प्रोडक्ट आपको कैसे बनाना है, उसके मैन्युफैक्चरिंग रेसिपी वो सब मिलेगा, और आपको रिकॉर्डिंग्स भी हर सेशन के मिलने वाला है। सो डेफिनेटली कोर्स में आपको हर चीज का टेक्निकल गाइडेंस भी मिलेगा, और प्रोडक्ट के रिगार्ड मतलब वो बिजनेस के रिगार्डिंग सेटअप करना है, लोन रिगार्डिंग है, ये सारा आपको अंडर वन रूफ आपको ये गाइडेंस मिलेगा। तो बेसिकली आपको बिजनेस शुरू करना है
तो जो आपको लर्निंग कर्व है वो हम कम कर रहे हैं, और इसमें आपको एक अंडर वन रूफ आपको सारी चीजों के बारे में हम गाइडेंस देते हैं। सो इसके ही जैसे ये कोर्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे लोगों ने बिजनेस शुरू किए, हमने आज संदीप सर को जो सुना है, और ऐसे ही आप भी बन सकते हो, ऐसे आपका खुद का भी प्लांट शुरू कर सकते हो आपके एरिया में, और आपके एरिया में आपका खुद का डोमिनेंस आप बना सकते हो। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और जिन जिन लोगों को और डिटेल में ये प्रोडक्ट के बारे में, ये इंडस्ट्री में आना है, डेफिनेटली आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ये कोर्स का जो न्यू बैच है हमारा 13 फेब को स्टार्ट हो रहा है। सो नेक्स्ट वीक आपको मंडे से ये कोर्स का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, और 4500 ये कोर्स का फीस है। सो मिनिमम नॉमिनल चार्जेस है, और बेसिकली एक कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग है, तो सारे पार्टिसिपेंट्स पूरे इंडिया से जुड़ते हैं हमारे कोर्स में, और सब लोगों के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है, और अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड्स होते हैं। सो सारे लोग आपको एक रूफ, एक लाइव सेशंस में आपको मिलते हैं, आपका कम्युनिटी बनता है। और ऑफ कोर्स राजेश सर इज द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू अबाउट ऑल द टेक्निकल इश्यूज, ऑल द आपको जो भी गाइडेंस चाहिए टेक्निकल, पूरा कोर्स के ड्यूरिंग और कोर्स के बाद भी आपको पूरा सपोर्ट ये कोर्स में इसमें मिलेगा। सो विद दिस थैंक यू राजेश सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस, एंड थैंक यू संदीप सर फॉर वंडरफुल फॉर शो, आपका प्रोडक्ट दिखाने के लिए, आपका इंडस्ट्री दिखाने के लिए, और आपका फीडबैक जानने के लिए। सो बहुत अच्छा लगा आपका सब देख के। सो थैंक यू संदीप सर। एंड जिन लोगों को कोर्स करना है, आप डायरेक्टली udyogvardhini.com वेबसाइट पे जा सकते हो, और इधर आप ये कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सो udyogvardhini.com पे जाके यू कैन सिलेक्ट फूड इंडस्ट्री, और यहाँ पे हमारे फूड के बहुत कोर्सेस होते हैं। सो उसमें आप डेयरी एंड मिल्क प्रोसेसिंग में जाके you can register for this course online. So 13 Feb से new batch start हो रहा है, and only fees are only 4500, which covers all the course, all the guidance और post program support सब आपको मिलेगा। और YouTube हमारा सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें आपको हमारे बारे में और भी चीजें सब जानने मिलेगी। हम बहुत सारे वेबिनार्स कंटिन्यूसली कंडक्ट करते हैं, और आज का वेबिनार की रिकॉर्डिंग अगर आपको वापस देखनी है, तो आप हमारे YouTube चैनल पे वेबिनार सीरीज ये सेक्शन में जाके आज के वेबिनार की रिकॉर्डिंग वापस देख सकते हो। So with this, I stop here. Thank you everyone. Thank you Rajesh sir for wonderful guidance, and thank you everyone. Bye. Have a good night. Bye. Good night.